बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जब सर्वे आया एएसआई का, उसके बाद हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम पक्ष को अभी भी उस मस्जिद को लेकर पूरा विश्वास है। उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है और इसीलिए हमें लगा कि आज इस कहानी में हम आपको बताएं कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष में कॉन्फिडेंस इतना क्यों है। आप जानते होंगे या अगर नहीं जानते तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एएसआई ने पूरे विवादित परिसर का सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनी है, यहां पर निर्माण से पहले एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंदिर के खंभों और हिंदू देवी देवताओं के मलबे के मिलने का सबूत मिला है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई, खंडन किया एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को विश्वास है और यह विश्वास की वजह क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति ने शुक्रवार को कहा कि मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं है। इसके बारे में हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि इससे पहले मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा कि वो एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट का डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद वो टिप्पणी करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं, और इस तरह की तमाम रिपोर्ट हैं, इस मुद्दे पर अंतिम शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय जब पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा तो समिति अपने विचार को प्रस्तुत करेगी। अधिनियम कहता है कि अयोध्या में रामलला के मंदिर को छोड़कर किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 के बाद बदला नहीं जा सकता, और इसी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, जिसे नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था। अयोध्या एक्सेप्शन थी क्योंकि अयोध्या बाबरी बाद में तोड़ भी दी गई, लेकिन बाकी सारे धार्मिक स्थलों को लेकर था कि आजादी के दिन से जो धार्मिक स्थल जिस सिचुएशन में है, जिस तरह से है, उन्हें वैसे ही रखा जाएगा, ये बदला नहीं जाएगा। हालांकि ये कांग्रेस सरकार में लिया गया एक कदम था, जिसे कानून का जामा पहना दिया गया। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि इस सर्वे रिपोर्ट से सारी निगाहों को देखा जा रहा है और कुछ तस्वीरें आई हैं, ये पुराने जो एडवोकेट कमीशन के समय भी सब सामने आई हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बस इतना है कि पहले केवल फोटो खींचकर दिखाए गए थे, अब इनको नाप जोक कर दिखाया गया है। इससे कोई सबूत ना कहा जाए, क्योंकि जो है वो वहां सामने दिख रहा है। खुदाई के बारे में उनका कहना था, खुदाई के लिए मना किया गया था। एएसआई के डायरेक्टर ने हलफनामा देकर कहा था खुदाई नहीं होगी, लेकिन मंदिर के पश्चिमी हिस्से में जो मलबा था उसकी सफाई कराई, उससे हमें फायदा हुआ। वहां हमारी जमीन पर 2 मजारें थी, वो खुल गई, और दक्षिणी तहखाने में कुछ मिट्टी निकाली है। जब कुछ नहीं मिला तो उसी तरह मिट्टी छोड़ दी गई। हिंदू पक्ष के दावे पर पश्चिमी दीवार मंदिर की दीवार है, इस पर अखलाक अहमद ने कहा कि ऐसा गलत है। पश्चिमी दीवार में कोई ऐसी मूर्ति नहीं लगी है जिससे कहा जा सके कि मंदिर की दीवार है। मुस्लिम पक्ष आगे क्या करेगा पूछने पर कहा कि पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है वो दाखिल करेंगे। इधर जो मूर्ति और शिवलिंग पाए जाने की बात थी, इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक इमारत थी जिसे नॉर्थ गेट या छत्ता द्वार कहते थे, उसमें हमारे 5 किराएदार थे, मूर्तियां बनाते थे। जो मलबा था वो पीछे की तरफ फेंक दिया करते थे, वही मलबे मिले हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी मूर्तियां खंडित हैं, टूटी हुई हैं। कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिससे देखकर कहा जाए कि ये भगवान शिव की है, या शिवलिंग मिला जिसके आधार पर कहा जाए कि ये मंदिर है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसआई की 839 पन्नों की रिपोर्ट में यह पाया गया था और यह लिखा गया था कि मस्जिद से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर था, बड़ा मंदिर, जो तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। एएसआई ने यह भी कहा था कि हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया और मस्जिद बनाने के लिए मलबे का उपयोग किया गया। 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं का मलबा मिला है। एएसआई की रिपोर्ट में पाया गया कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का भाग है। पत्थर पर फारसी में इसे मंदिर को तोड़ने का आरोप और तारीख लिखी है। महामुक्ति मंडप लिखा पत्थर भी मिला है। विष्णु जैन शंकर ने तो यहां तक कहा कि वजूखाने के सर्वे की भी मांग की जाएगी। हालांकि इसमें तारीख का भी जिक्र है, 2 सितंबर 1669 वो तारीख जिस दिन तोड़ने की बात कही गई थी और मस्जिद के बनाने की बात कही गई थी। फिलहाल जो सर्वे में निकला है उसके मुताबिक तकरीबन 32 मंदिर के सबूत मिले गए हैं। देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु ग्रंथों के सबूत मिले हैं। जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम से वहां पर कुछ लिखा भी है। पिलर और प्लास्टर पर भी प्राचीन हिंदू मंदिर खंबे थे और उसी को रीयूज किया गया है। मस्जिद के पिलर पर भी
कहा गया है कि काफी कुछ चीजें हैं जो उकेरी गई हैं। कुल मिलाकर हिंदू पक्ष काफी कॉन्फिडेंट है, दावा कर रहा है कि अयोध्या के बाद काशी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इतना उत्साह अच्छी बात नहीं। हमें लगा कि हम आपको जानकारी दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। हालांकि मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि अगले 10 सालों के लिए एक बड़ा मुद्दा देश में जरूर आ गया है। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या अयोध्या आखिरी है या इसके बाद काशी और मथुरा वाकई में बाकी है, जैसा कि कहा जाता है या जैसा कि डर मुसलमानों की तरफ से दिखाया जाता है? जो भी आपकी सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।